देखिए, घर बनाते समय 6 ऐसी गलतियां हैं, यदि आप करते हैं तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि घर बनाते समय आपको कौन कौन सी 6 गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आप लाखों के नुकसान से बच सकें। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बारिश के मौसम में कभी भी फाउंडेशन की खुदाई नहीं करानी चाहिए। यदि आप बारिश के मौसम में फाउंडेशन की खुदाई कराएंगे तो बारिश का पानी जो है वो फाउंडेशन के गड्ढे के अंदर भर जाएगा, जिससे फाउंडेशन की नीचे की जो लेयर है वो पानी सोख कर कमज़ोर पड़ जाएगी। और जब आप उस पर घर बनाएंगे तो आपका जो घर है वो थोड़ा बहुत किसी कोने या फिर किसी भी फाउंडेशन पर ज़्यादा लोड आया तो वो थोड़ा सा बैठेगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी बारिश का मौसम हो उस समय आप फाउंडेशन की खुदाई मत कराइए। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्लैब बनाते समय एक छोटी सी चीज़ आती है जिसका नाम है कवर ब्लॉक। बहुत सारे लोग इसको लगाने में लापरवाही कर देते हैं या फिर नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि स्लैब का जो सरिया है वो बिल्कुल नीचे की तरफ दिखने लगता है। उसके बाद इस पर जब आप प्लास्टर वगैरह कराकर इसको छुपाने की कोशिश करते हो तो थोड़े समय बाद प्लास्टर पूरा का पूरा ले देकर गिर पड़ता है, जिससे लाखों का नुकसान हो जाता है। तो घर बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी स्लैब की ढलाई करा रहे हो तो स्लैब के सरिये के नीचे कुछ इस तरीके से आपको 20 mm से लेकर 25 mm का एक कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाना है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में आपको कम से कम 5 कवर ब्लॉक लगाने हैं, जिससे स्लैब का सरिया कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कॉलम बनने के बाद कुछ इस तरीके से कंक्रीट इधर दिख रही है, सरिया इधर दिख रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉलम इस तरीके से बनने के बाद कमज़ोर ना बने तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से एक वाइब्रेटर नाम की मशीन आती है। इसको आप लाइएगा और कॉलम बनाते समय वाइब्रेटर का उपयोग जरूर से ज़रूर करिएगा। यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कॉलम है इस तरीके से कभी नहीं बनेगा, और वाइब्रेटर का उपयोग करने से सबसे मजबूत कॉलम बनाया जा सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वाइब्रेटर का उपयोग करने से जो गिट्टी की कुटाई होती है भाई साहब वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ की कुटाई कर दें तो उसके जो कण हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं, जिससे वो पिंड जो है वो काफ़ी मजबूत बन जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉलम सबसे मजबूत बने तो कॉलम बनाते समय वाइब्रेटर का उपयोग जरूर से जरूर करिएगा। 5 नंबर पॉइंट की बात करें, ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में इस समय ट्रेंड चल रहा है कि घर के चारों तरफ की जो दीवार है वो 5 इंच में बना दी जाती है। तो ऐसा मत करिए भाई साहब, घर की जो चारों तरफ की दीवार है वो कम से कम 9 इंच में बनाइए। इससे क्या होगा कि भाई भूकंप के समय आपकी जो चारों तरफ की दीवार है वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि 5 इंच की जो दीवार है भाई साहब वो बहुत ही जल्दी भूकंप के एक ही झटके में एकदम तहस नहस हो जाती है। और इसके साथ साथ घर के बाहरी दीवार 9 इंच में रहेगी तो घर की प्रोटेक्शन यानी कि घर की जो सुरक्षा है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 4 इंच की दीवार में जब आप वायरिंग कराते हैं तो इस तरीके से बोर्ड लगाने के बाद पूरी दीवार आर पार हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्लास्टर करते समय यहाँ पर प्लास्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि क्रैकिंग बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखिए कि घर के अंदर की दीवार आप 4.5 इंच में बनवा लीजिए, लेकिन बाहर की दीवार हमेशा 9 इंच में बनवाइए। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्श बनाने से पहले कुछ इस तरीके से मिट्टी की भराई कराई जाती है। और मिट्टी की भराई कराते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा मिट्टी की जो भराई है वो प्लिंथ बीम के बराबर या फिर प्लिंथ बीम के नीचे करवाइएगा। यदि प्लिंथ बीम के ऊपर कराएंगे तो प्लिंथ बीम के ठीक ऊपर दीवार आती है और मिट्टी के अंदर की जो नमी रहेगी वो दीवार सोखेगी। इससे क्या होगा कि दीवार में नमी आएगी, दीवार में नमी आएगी तो पेंट पुट्टी प्लास्टर सब खराब हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर बनाने के बाद कहीं पर भी सीलन दिखे, यानी कि दीवार में सीलन दिखे या फिर आपको स्लैब में सीलन दिखे, उसका तुरंत आप इलाज करवा लीजिए, यानी कि उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वाटर प्रूफिंग करा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब में सीलन आ रही थी लेकिन सीलन को ध्यान में ना रखते हुए पीओपी डिज़ाइन करा दी गई, और बारिश में आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी पीओपी में सीलन आ गई और पीओपी टूट टूट कर निकलने लगी। अब इससे क्या है कि आपका डबल नुकसान हो गया। अभी आपको वाटर प्रूफिंग भी करानी पड़ेगी और इसके साथ साथ पीओपी भी फिर से करानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब जरूर से जरूर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।